हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हो आप लोग? आई नो यू ऑल आर वेल एंड फाइन। सो गाइस, एक्चुअली मेरा फर्स्ट पेपर था हिंदी का एंड आज मैं हॉनेस्ट रिव्यू दे दूँगी एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर द क्लास 9th ऑल्सो एंड 10th ऑल्सो। बिकॉज देखो भाई, कंप्लीट एक्सपीरियंस दूंगी तुम्हें। देखो, पहले स्टार्ट करते हैं पेपर का। ये देखो आया हुआ था यार पेपर। सो और जैसे कि अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली मैं यूपी बोर्ड से हूँ एंड आई एम फ्रॉम यूपी। बट गाइस, देखो, मैं यूपी बोर्ड से ज़रूर हूँ लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई मेरे को हिंदी हिंदी में आता। मुझे हिंदी बिल्कुल समझ नहीं आती है, मतलब हिंदी में बिल्कुल समझ नहीं आती है, साइंस वगैरह मैथ वगैरह। तो बिकॉज आई यू नो कि हम लोग स्टार्टिंग से ही इंग्लिश पढ़ते हैं, तो क्लास 9th में चेंज होने के बाद भी हम इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं। बिकॉज मेरा इंग्लिश मीडियम है। नथिंग इज़ चेंज, जैसे सीबीएसई में है वो सेम टू सेम इसमें है। बट हिंदी जो है आपका वो चेंज हो चुका है, लिटिल बिट चेंज है। देखो, शायद पद्य वगैरह आपके सीबीएसई में भी होता है, आई थिंक सो। बट इसमें हमारे में गद्य पद्य एंड इतिहास, सुनो सुनो सुनो, एमसीक्यू उनका पूरा इतिहास पे आता है कि जैसे कि कवि होते हैं उनके इतिहास पे आता है कि ये किसकी रचना है, ये क्या है, ऑल डैट ऐसे आता है। तो चलो भाई, मैं रिव्यू तुम्हें देती हूँ इस पेपर का। देखो, एग्जैक्टली मैं ये बोलूँगी, तुम किसी भी बोर्ड से हो भाई, नेवर फॉलो एनी यूट्यूब चैनल। एक यूट्यूब चैनल पे कभी मतलब ऐसे डिपेंड मत रहना। देखो, तुम पढ़ो, उससे पढ़ो, मतलब सिलेबस अपना पढ़ो, इट्स गुड, लेकिन ये इस पे डिपेंड ना रहो जो सवाल वो बता रहे हैं तुम उसी सवाल पे मत रहो कि इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट। नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है डूड। देखो, इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं आता। मैंने एक यूट्यूब चैनल फॉलो करा था, देखो उन्होंने एमसीक्यू बहुत सारे कराए थे, तो आई वॉच्ड एमसीक्यू वीडियोस एंड एमसीक्यू मेरे एकदम सही हैं। तो एमसीक्यू में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। बट देखो भाई, उन्होंने ये जो मुझे वो व्याख्या बताई थी भाई, वो एकदम डिफरेंट आया। एकदम जो इम्पोर्टेंट बताया था बिल्कुल नहीं आया। लेकिन थैंक्स टू गॉड कि मैंने सारा चैप्टर अपने से ही पढ़ा था। तो मतलब अपने से नहीं पढ़ा था, जैसे स्कूल में भी टीचर्स ने पढ़ाया था, तो ऐसा मैं सुन लेती हूँ एक बार, तो ऐसा मेरे दिमाग में था कि हाँ, जो उन्होंने बताया था जैसे कि ये वाला, तो मैंने इसे लिख लिया था अपने लैंग्वेज में अच्छे से बनाकर, और कुछ इसी टाइप का और भी प्रैक्टिस करा था, तो दोनों मिक्स करके मैंने लिख दिया सब कुछ। ये मेरा वाला सही हो गया एकदम। और एमसीक्यू में मतलब एक दो ऐसा हो सकता है, वो एक दो सिर्फ मेरा इसलिए गलती हुआ था क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था। मैं सर्कल की 4 में, मुझे 4 में सी में करना था, तो 4 में बी में कर दी, तो इस तरह से ऐसा कुछ हो गया, पता नहीं ध्यान। लेकिन हाँ, मेरा सही है, एक दो इधर मेरा गलती गया होगा। और ये देखो भाई, ये भाई इसमें धनुष भंग चैप्टर से दे दिया था। कसम से मैं क्या बताऊँ भाई, ये वाला मैं पढ़ के नहीं गई थी। सब इतना इम्पोर्टेंट वाला वही रिपीट। देखो भाई, रिपीट एग्जैक्टली नहीं आता है, चेंजेस ज़रूर होते हैं। ये एकदम कोई फिक्स नहीं है कि तुमको वहाँ से दे देंगे फिर तुम बाद में जाओगे टीचर को बोलोगे जहाँ से पढ़ा है कि बात कुछ भी नहीं आया। देखो गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, पहले मेरा पेपर मैंने देखा तो भाई मैंने देखा, ओ भाई मेरा तो कट गया यहाँ पे। बट फिर भी मैंने खुद को काम डाउन किया कि कोई बात नहीं, हमने चैप्टर पढ़ा है। इसलिए मैं, तुम 9th में हो ना, 10th में जाओगे तो मेरे भाई मेरी बहन बिल्कुल रटना मत। मतलब कोई एक चैनल को फॉलो करके कि ये गद्यांश कर लेंगे, ये क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ भी, सारा सिलेबस तुम अच्छे से पढ़ना, सब कुछ अच्छे से पढ़ना। और भाई खुशी से
पेपर देख के आना, बिल्कुल भी देखो वो रटना नहीं कि क्या नाम है ये चीज़ रट लेती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट शब्द तुम अपने यहाँ पे 10th से डिक्शनरी से निकाल लो, बिकॉज नथिंग इज़ इम्पोर्टेंट, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो मेरी बात फॉलो करो, सिर्फ अपना सिलेबस पढ़ो। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे पॉइंट मैं जानती हूँ ज़्यादा तुम्हें लगेगा, तो तुम देखो यूट्यूब से अगर पढ़ ही रहे हो तो तुम उसको समझो ना। जैसे गद्यांश था, मैं रट रही थी लेके क्वेश्चन बैंक। देखो भाई, क्वेश्चन बैंक, फलाना बैंक, मेरे पास सब कुछ है मेरी जान, सब कुछ है भाई, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन बैंक था और अनसॉल्व पेपर था, लेकिन कुछ उसका फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं आया। तो सिलेबस से आया, तो उस सब पे ध्यान मत देना। तुम सिर्फ सिलेबस पढ़ना, थोड़ा बहुत उससे पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, लेकिन ये नहीं कि क्वेश्चन बैंक है ये है तो उसी से रटते चलो। नो, बिल्कुल भी नहीं। जितना सिलेबस है उसे अच्छे से पढ़ो यार, कसम से इतना मैंने पढ़ दिया था हिंदी के पेपर के पहले कि भाई आपको तो पता है मैं 5 बजे से, सॉरी मैं रात से स्टार्ट करती हूँ, जब भी 9-10 और 5 बजे तक पढ़ लेती हूँ। लेकिन भाई हिंदी के पेपर के दिन लगातार ऐसे पढ़ते 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 भाई पता नहीं बैठ कर भाई मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। तो बाकी अच्छा था, ये भी पढ़ा हुआ था, और मतलब पढ़ा था मैंने इसके बारे में, तो मैंने इसे कर लिया सब कुछ। मतलब ये देखो, ये मैंने पढ़ा था थोड़ा सा बोर्ड पेपर के एक दिन पहले, तो आया तो मैंने इसे कर लिया। एंड ये तो पढ़ा हुआ ही था, क्योंकि एक हमें बताया गया था कुछ तो एक आएगा मुक्तिदूत खंड काव्य। हाँ भाई, यहाँ पे मेरे साथ गद्दारी हो गई, बिकॉज मुझे लगा था ना जीवन परिचय इनका इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहीं ऐसा इम्पोर्टेंट आया नहीं। इन दोनों का मुझे याद था, दोनों का आया। और महादेवी वर्मा का करा था मैंने, और इसमें राम जी से ये इनका मैंने पढ़ा था, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है रामचंद्र जी का आ जाए एंड ऑल डैट, लेकिन भाई उनका भी नहीं आया। कसम से बहुत बवाल पेपर यहाँ पे आ गया। तो इनके बारे में मेरे को थोड़ा थोड़ा याद था, तो थोड़ा मैंने बनाकर ऐसे लिख दिया। बाकी ये सब तो मेरे को आ रहा था, ये हाँ ये भी आ रहा था, और पढ़ा था मैंने, पढ़ा हुआ था ये। और ये थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की वजह से ये मैं ज़्यादा नहीं लिख पाई थी। तो मतलब पेपर मेरा सही था, बहुत गड़बड़ नहीं गया है, लेकिन फिर भी ना एक चीज़ का रिग्रेट था मुझे कि भाई वो जो मैंने पढ़ा था वो आ गया होता तो ज़्यादा मतलब एग्जैक्ट रटा हुआ लिखाती। लेकिन जो भी है, तो मैं तुम्हें ही सजेशन दूंगी भाई, तुम सिलेबस पढ़ना, सिर्फ सिलेबस पढ़ना, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, सब कुछ पढ़ने की कोशिश करना, सब कुछ पढ़ के जाना। बस इतना ही कहूँगी। बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड तुम्हें यूपी बोर्ड से हो मेरी जान तो बताना, इसका मैं सल्यूशन दे दूँगी। और 801 BE था मेरा पेपर। ये देखो ये, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।